नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के पंचप्रयाग के बारे में बताऊंगी। प्रयाग यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के पंचप्रयाग या पांच प्रयाग हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तथा विष्णुप्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, विशेषतः इसलिए कि नदियाँ देवी का रूप मानी जाती हैं। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का यहीं से उद्गम स्थल है। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है तथा यहाँ पर श्राद्ध के संस्कार भी होते हैं। तो दोस्तों, इन पांच प्रयागों में हमारा सबसे पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय है। विष्णुप्रयाग जोशीमठ बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। जोशीमठ से आगे जाकर मोटर मार्ग से 12 किलोमीटर और पैदल मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग नामक संगम स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा तथा विष्णुगंगा, जिसे धौलीगंगा के नाम से भी जाना जाता है, का संगम स्थल है। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहाँ विष्णुगंगा में 5 तथा अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन आया है। यहीं से सूक्ष्म बद्री का आश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं बाएं 2 पर्वत हैं, जिन्हें भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है। दाएं जय और बाएं विजय पर्वत है। दूसरा प्रयाग है हमारा नंदप्रयाग। नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर नंदप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे नंदाकिनी एवं अलकनंदा का पावन संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की तपस्या की और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया। यहाँ पर नंदा देवी का भी बड़ा सुंदर मंदिर है। नंदा का मंदिर, नंद की तपोस्थली एवं नंदाकिनी का संगम आदि योगों से इस स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। संगम पर भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी के मंदिर दर्शनीय हैं। दोस्तों, तीसरा प्रयाग है हमारा कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। पिंडर का नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। यहीं पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद कुंडल कवचों का प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। दोस्तों, चौथा प्रयाग है हमारा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। संगम स्थल के समीप चामुंडा देवी का रुद्रनाथ मंदिर दर्शनीय है। यह माना जाता है कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव की आराधना की थी। श्रीनगर से उत्तर में 37 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी तथा अलकनंदा के पावन संगम पर रुद्रप्रयाग नामक पुण्य तीर्थ है। पुराणों में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद ने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान शंकर का साक्षात्कार सांगोपांग गांधर्व शस्त्र प्राप्त किया था। यहीं पर भगवान रुद्र ने श्री नारद जी को महती नाम की वीणा भी प्रदान की थी। संगम से कुछ ऊपर भगवान शंकर का रुद्रेश्वर नामक लिंग है, जिसके दर्शन अति पुण्यदायी बताए गए हैं। यहाँ से यात्रा मार्ग केदारनाथ के लिए जाता है। दोस्तों, सबसे आखिरी यानी कि
पांचवा प्रयाग और सबसे पूजनीय प्रयाग है हमारा देवप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग नामक स्थान है। इस संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षक हैं। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते, जो एक आश्चर्य की बात है। स्कंद पुराण केदार खंड में इस तीर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है कि देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में निराहार सूखे पत्ते चबाकर तथा एक पैर पर खड़े रहकर 1000 वर्षों तक तप किया तथा भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन और वर प्राप्त किया। इसीलिए देव शर्मा नामक ब्राह्मण के किए गए तप के कारण ही यह स्थान देवप्रयाग कहलाता है तथा यहीं से ही भागीरथी नदी को गंगा माँ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।